जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन सम्मेलन में शिरकत की। गुरुग्राम के जीटी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इन विभूतियों की जयंती और क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में ढांचागत तंत्र को विकसित किया। हम भी अपनी आंखों से देखते थे, गांव के अंदर जाते थे, गांव के अंदर कच्ची सड़कें, कच्ची गलियां होती थी। बरसात के अंदर स्थिति अंदर घर तक जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने निर्णय किया कि बजट का 60% हम गांव के ऊपर खर्च करेंगे और 40% हम शहर के ऊपर खर्च करेंगे। जो ही उन्होंने इस बात की घोषणा की, धीरे धीरे अगर हम देखते हैं आज हर गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ गांव और शहर की दूरी को कम करते हुए और गांव की गलियों को पक्का करते हुए आज लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने का काम ये उस गुड गवर्नेंस का उदाहरण है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय के अंदर उसको बदलने का काम किया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में ढांचागत तंत्र को विकसित किया। सुशासन विषय पर हुए इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बीते 10 वर्षों के दौरान पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर काम किया है। सीएम ने कहा कि मेरिट पर भर्ती, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि आज गरीब का बेटा पढ़ लिख कर HCS अधिकारी बन रहा है। सीएम ने बताया कि बीते 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने 1,71,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। इस बात की बड़ी खुशी है हमें कि अटल जी जिस शैली से काम करते थे पूरा देश उसको जानता है और एक उनका जो कवि हृदय अपनी बात को भी कहना, उस बात को हंसते हुए उस बात को लोगों तक पहुंचाना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक अपनी शैली थी। और मुझे ये भी ध्यान में है कि जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक विचार था, उस विचार को एक्चुअल में अगर किसी ने धरातल को उतारने की शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बुक कवर का डिजिटल अनावरण भी किया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के काले कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता लागू की। पूर्व में जिन कानूनों का शोषण के लिए इस्तेमाल होता था उन कानूनों को अब समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा में तेजी से भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है। आज मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, कई बार हमारे क्योंकि पक्ष विपक्ष चलता है, हमारे विपक्षी लोग बोलते हैं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से नजदीक से मैं देख रहा हूं, 2014 से पहले हमारे हरियाणा के अंदर 17 लाख ऐसे बुजुर्ग थे जिनको हम पेंशन देते, सम्मान देते थे, बुजुर्ग सम्मान भत्ता उनको हम देते थे। परंतु एक पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्ग को 1-1 साल लग जाता था। वो घूमता रहता था, चक्कर काटता रहता था ऑफिसों के, सुनने वाला नहीं था। अगर वो सेवा कर देता था, इस प्रकार की भी स्थिति थी। मुझे आज बताते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध यहाँ पर बैठे हैं, आपको भी इस बात के बारे में मालूम होगा, क्योंकि मैं भी देखता था एक बुजुर्ग को अगर पेंशन बनानी होती थी जो बनाने वाला वहां पर बैठा होता था, वो ये बात बोलते था, उसको कहा था 2 महीने की पेंशन। सुशासन दिवस के मौके पर महेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में शिरकत करने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अटल जी की सुशासन की परिकल्पना को सही मायने में चरितार्थ करने का काम किया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर जनता को सुशासन देते हैं। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। एवीबी करनाल बीजेपी मंत्री प्लस बाइट। सुशासन दिवस के अवसर पर करनाल में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, जिसको बीजेपी देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। गंगवा ने कहा कि उनके जन्म दिवस पर आज हम प्रण लेते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, वो एक गुट है। कहीं पर कुमारी सैलजा का गुट है, कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में आए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में एक कार्यक्रम शुरू करेंगे, नदियों को जोड़ने वाला। और प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि देश की नदियों को जोड़ा जाए। पानी देश की विरासत है, उसको जोड़ा जाए और पूरे देश को उसके हिस्से का पानी मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाजपेयी जी के जितनी भी मन में योजनाएं थी देश के लिए करने की, उन सभी योजनाओं को धीरे-धीरे। हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में निर्मित होने जा रहे 700 बेड के नागरिक अस्पताल के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएम को जानकारी दी गई कि सिविल लाइन में बनने वाला नागरिक अस्पताल 7.73 एकड़ भूमि में बनेगा और इस कार्य में करीब 900 करोड़ की लागत आएगी। इस नागरिक अस्पताल में 13 मंजिला भवन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है। ऐसे में विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सुशासन दिवस के अवसर पर करनाल में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, जिसको बीजेपी देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। गंगवा ने कहा कि उनके जन्म दिवस पर आज हम प्रण लेते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, वो एक गुट है। कहीं पर कुमारी सैलजा का गुट है, कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनीष भाई फोन पीछे कर लो यार भाई, आइडिया नीचे करो। और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। मैं देशवासियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं खड़ा और 2014 से लगातार इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, गुड गवर्नेंस के रूप में जो मना रहे हैं। हल्का सा पीछे कर ले प्रदीप। जिस तरीके से हमारे प्रधान जी आईडी थोड़ा नीचे करो। अरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साहसिक निर्णय लेने का काम किया था। देश के पोखरण के अंदर जो परमाणु का वहाँ उन्होंने हमारे जो राष्ट्रपति जी रहे हैं अब्दुल कलाम जी, उनके नेतृत्व के अंदर करके और पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया था। इसी तरीके के ठोस निर्णय लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लेकर के। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।